हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं और रीजनिंग में हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है आपका रैंकिंग। रैंकिंग आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है, एचएसएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, हर एक एग्ज़ाम में रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग से एक क्वेश्चन पक्का ही इसमें आता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक से इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ रैंकिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रैंकिंग है क्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम। रैंकिंग यानी कि जैसे क्लास के अंदर होता है, क्लास के अंदर जैसे मार्क्स के हिसाब से हम किसी को कैटेगराइज कर देते हैं, वो रैंकिंग हो गई। तो इसमें क्या होता है, मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स को एक कतार में हमने खड़ा कर दिया, एक लाइन में हमने खड़ा कर दिया, तो जो पहले नंबर पे है वो पहले फर्स्ट रैंक हो गया उसका, जो सेकंड पे है वो सेकंड रैंक हो गया उसका। ठीक है, यानी कि जिस नंबर पे वो खड़ा है उस हिसाब से हम उसकी रैंकिंग उसको बोल देते हैं। तो रैंकिंग जो है आपकी वो दो टाइप की होती है। एक तो अब पता लग ही गया होगा किस टाइप से मैं कह रहा हूँ। एक तो आपकी होगी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होगी और एक होगी वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग कहने का मतलब मेरा क्या, आपकी होगी जिसमें बच्चे लेफ्ट टू राइट खड़े होंगे, लेफ्ट से लेके राइट तक ऐसे। ठीक है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में उसको बोल रहा हूँ। और जिसके अंदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक लिस्ट बना रखी है, या फिर उनको कैसे खड़ा कर रखा है, टॉप टू बॉटम खड़ा किया हुआ है, टॉप टू बॉटम खड़ा किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रैंकिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल रैंकिंग उसको बोलते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, जो आपके रैंकिंग टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करता है। वो फॉर्मूला आप जान लीजिए, जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करना हम बंद कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको टोटल नंबर निकालने हैं, अगर आपको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं किसी भी लिस्ट, किसी भी रैंक के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर जिसमें बच्चे खड़े हैं, तो उसमें आपको क्या जानना है, आपको किसी भी एक पर्सन की, कोई भी एक पर्सन की लेफ्ट से भी पोजीशन उसकी चाहिए और उसकी पोजीशन राइट से भी चाहिए। मान लो कि लेफ्ट से अगर मैं बोल दूं कि लेफ्ट से ये बंदा 5वें नंबर पे है, लेफ्ट से मैंने बोल दिया कि 5वें नंबर पे है। फिर मैंने कहा राइट से अगर इस तरफ से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करना पड़े, तो मैंने कहा राइट से ये 7वें नंबर पे है, राइट पे ये 7वें नंबर पर है। ठीक है, कि लेफ्ट से अगर ये 5वें नंबर पे है और राइट से 7वें नंबर पे है, अगर किसी एक ही पर्सन की आपको दोनों पोजीशन दे दे, तो आप क्या करेंगे, तो आप मुझे टोटल नंबर आप उसमें मुझे उसमें बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेफ्ट से भी पोजीशन प्लस उसकी राइट से भी पोजीशन, एक ही बंदे की बात कर रहा हूं मैं, उस एक की ही पता होनी चाहिए, राइट से भी पोजीशन और दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा दो। तो ये होता है टोटल निकालने का फॉर्मूला। तो जैसे अब मैंने ये एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन वैसे मान लिया था कि लेफ्ट से 5वें पे है और राइट से 7वें पे है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे इस कतार के अंदर, इस लाइन के अंदर, बताओ। तो आप कहोगे जी 5 + 7 12 -1 11। तो इस लाइन के अंदर टोटल 11 स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होंगे। तो अगर मैं इसको वर्टिकल रैंकिंग में कहूँ तो लेफ्ट टॉप बन जाएगा, राइट बॉटम बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, फॉर्मूला इसमें सेम ही लगेगा, फॉर्मूला इसमें हमेशा क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो अब अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है, फॉर्मूला समझ में आया है, तो ज़रा एक बार टॉप बॉटम से भी दिखा देता हूँ। मान लो मैं इस पर्सन की बात करूँ, ये ऊपर से इसका जो स्थान है वो 11वां है ऊपर की ओर से, और नीचे से जब हमने काउंट करना शुरू किया तो ये मान लो आया 20वां। ठीक है, 20वें नंबर पर ये आया। तो अगर टोटल नंबर इसमें मुझे बताने हैं कि टोटल स्टूडेंट इस लाइन में कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, 20 + 11 - 1 आपको कर देना और आप आंसर दे देंगे 30। इसके अंदर कितने लोग हो गए, 30 लोग इसमें हो गए हैं। ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा अलग तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। किसी अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आपको वो बोल देगा कि एक लाइन है लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है, एक पंक्ति है, उसके अंदर काफ़ी सारे 40 स्टूडेंट बोल दे, मान लो उसके अंदर टोटल 40 स्टूडेंट खड़े हैं। ठीक है, और एक राम है, चलो मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ। एक राम है, राम लेफ्ट से 5वें नंबर पे है, लेफ्ट से 5वें पे है, तो आप इसकी राइट से पोजीशन मुझे बताओ।
इसकी पोजीशन, इसका रैंक राइट से बताओ। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले में देखो टोटल 40 दे दिया, लेफ्ट से मुझे 5वां दे दिया, राइट से मुझे पता नहीं -1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें से घटा दो, 5 में से 1 घटाया 4, 4 को उस तरफ लेके जाओगे तो 40 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 36। पता है ना, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाए प्लस की चीज माइनस में हो जाती है। तो राइट से इसका रैंक कितना आया, 36 इसका रैंक आया। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़े से वेरिएशन लेके आते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे तो इसीलिए मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखवाई। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, एक पंक्ति में इन अ रो राम इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, राम बाईं ओर से 25वां है, राम बाईं ओर से 25वां है। श्याम इज 26th फ्रॉम राइट एंड। श्याम इज 26th फ्रॉम द राइट एंड। श्याम दाईं ओर से 26वां है। इफ कृष is 7th to the left of, if Krish is 7th to the left of Sham, यदि कृष शाम के बाएं में 7वें स्थान पर है, शाम के बाएं में 7वें स्थान पर है, and is 8th to the right of, 8 to the right of राम। ठीक है, और वो राम के दाएं में 8वें स्थान पर है। तो आप बताइए, देन फाइंड रैंक ऑफ कृष फ्रॉम लेफ्ट एंड। दूसरी चीज आप बताइए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने ले लिया इसमें। ठीक है, तो देखो जो भी रैंकिंग में क्वेश्चन बनेंगे, रैंकिंग में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है आपका रैंक से, कि आपसे पूछेगा वो कौन से नंबर पर है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कुल कितने लोग उसके बीच में हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है, इसको एक बार देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो भाई अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपने कर लिया, देखो सबसे पहली चीज तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम इसको क्वेश्चन को करेंगे डायग्राम बना के। एक छोटा सा डायग्राम इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखना कि आपको इसमें क्या बनानी है, फिगर बनानी है। आपको इसमें क्या बनानी है, फिगर बनाना है। एक डायग्राम इसके अंदर आपको बनाना है, और उस डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रैंक लिखेंगे। हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, बंदे का रैंक से बनाएंगे। इस डायग्राम को हम किससे बनाएंगे, रैंक से बनाएंगे। और रैंक क्या होता है भाई, रैंक क्या होता है, जिस नंबर पे कोई पर्सन खड़ा है। जैसे मान लो मैंने कहा एक पंक्ति है और राम लेफ्ट से छठा बता दिया मैंने, राम लेफ्ट से छठा है, यानी कि ये मान लो पंक्ति यहाँ से शुरू हुई तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, दूसरा यहाँ पे खड़ा होगा, तीसरा इस पे होगा, चौथा इस पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा, और छठे पे कौन खड़ा है, राम खड़ा है। तो राम को अगर मैं आपसे कहूँ लेफ्ट से राम के डिस्टेंस बताओ कितना है, राम कितनी दूर खड़ा है, आप कहोगे जी राम 6 दूर खड़ा है, यानी कि छठे पे है। राम कहाँ पे है, राम है छठे पे। ठीक है, और अगर मैं कहूँ राम का रैंक क्या है, तो आप कहोगे राम का रैंक है
6। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो आपका रैंक है, दूरी है और जो रैंक है, क्रम है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर। जैसे मैं मान लूँ, अब मैं कहूँ कि इसका लेफ्ट से बताओ क्या होगा, इसका बाएं से बताओ क्या होगा, आप कहोगे जी चौथे नंबर पे खड़ा है तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 4 होगा। इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज को देखते हैं कि हमें जो एक तो बनानी है फिगर, और उस फिगर के अंदर जो हम यूज करेंगे बनाने के लिए वो हम करेंगे डिस्टेंस या फिर रैंक का। ठीक है, पर्सन का यूज नहीं करेंगे, कितने लोग हैं उसके बीच में, तो हम बनाने के लिए जो करेंगे वो किसका यूज करेंगे, रैंक का यूज करेंगे। यानी कि जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, रैंक लिखेंगे। रैंक से आपकी गलती होने के चांसेस, संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा, अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको बनाते चलेंगे। सबसे पहली लाइन पढ़ी, राम इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। राम बाईं ओर से 25वें स्थान पर है। ये रहा, देखो बायां ओर बना दिया मैंने, ये एंड बना दिया मैंने। बाईं ओर से राम 25वां है, तो कहीं भी बीच में कितने लोग आए हैं, बीच में 24 लोग आए हैं, और जिसमें से 25वां कौन हो गया आपका, यहां पे कौन हो गया, राम हो गया। ठीक है, ये लो, ये राम बना दिया मैंने 25वें नंबर पे। ठीक है, ये ऐसे इसमें लोग आए होंगे काफी सारे। इसके बाद क्या कहा, शाम दाईं ओर से 26वां है। शाम इज 26th फ्रॉम द राइट एंड। तो अब इसमें जरा थोड़ा सा ये है, अब अगर यहां से हम राइट एंड से शुरू करें और 26वां बनाएं तो यहां पे बनती हैं 2 पॉसिबिलिटी। यहां पे क्या बनती हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो शाम हो गया कितने पे, 26वें पे। एक डायग्राम तो आपका बनता है ये, और दूसरा डायग्राम बनता है, इसको तो एज इट इज बना दो राम वाले को, क्योंकि किसी एक को तो हमें रखना ही है। और दूसरा क्या बनता है कि शाम का अगर कहा कि शाम 26वां है, तो अगर गिनते मैं इसको क्रॉस कर जाऊं, क्योंकि 26वां क्या पता वहां पे बंदे कम हो, ठीक है, क्या पता 10 ही बंदे आते हों, और फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14 और वो ऐसे करके यहाँ 26वां आ जाए, तो इसमें आपकी हमेशा जो दूसरा आप बनाओगे उसके अंदर आपकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो शाम आपका यहाँ पे आ जाएगा इस पॉसिबिलिटी में। ठीक है, शाम आपका यहाँ पे आ जाएगा इस पॉसिबिलिटी के अंदर। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे, स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे, तो इन दोनों में से एक चीज खत्म हो जाएगी, एक डायग्राम इसमें खत्म हो जाएगा। तो आपको सॉल्व हमेशा सिर्फ एक ही करना पड़ेगा। कई बार तो क्वेश्चन के अंदर हिंट दे देते हैं कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, और कई बार हिंट नहीं मिल पाता है, तो आपको दोनों साइड बाय साइड लेके चलने पड़ेंगे। तो क्या करना है, अब यहां तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, शाम इज 26th फ्रॉम द राइट एंड, और 2 डायग्राम बन गए ये। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं, कृष इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ शाम। कृष जो है शाम के लेफ्ट में, ये रहा शाम के लेफ्ट में कृष 7वें नंबर पे है। ये लो, ये मैंने बना दिया कृष, शाम के लेफ्ट में 7वें में। शाम से कितने नंबर पे है ये, 7वें नंबर पे है, यानी कि रैंक, डिस्टेंस, रैंक यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसमें भी बना दो, ये रहा शाम के लेफ्ट में 7वें पे बना दिया कृष, शाम के लेफ्ट में 7वें पे बना दिया कृष। अब बढ़ो आगे, एंड इज, और वो 8वें के दाएं में 8वें पर है, राम के दाएं में, राम के राइट में। ये रहा राम के राइट में दाएं पे है, राम के दाएं में 8वें पे है, यानी कि कृष की ही बात हो रही है, और कृष राम के राइट में कहां पे है, 8वें पे है। अब ये रहा राम के राइट में मैंने बना दिया कृष 8वें पे। तो अब जरा देखो ध्यान से देखो, मेरे पास ऊपर वाले डायग्राम में कृष बना, बीच में बना, और नीचे वाले डायग्राम में मेरे पास जो कृष बना, एक तो बन गया लेफ्ट में, एक बन गया राइट में, 2 कृष बन गए। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम था मेरा हो गया गलत। बंदा तो एक ही है कृष, हमें ये थोड़ी क्या कृष 1 कृष 2, तो एक ही बंदा है, तो इसीलिए ये जो डायग्राम था सेकंड डायग्राम, ये हो गया गलत। और पूरा का पूरा ये करने के बाद आपके पास क्या चीज आई, क्या आया, अब आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे राम 25वें पे है लेफ्ट से, ये राइट से 26वें पे है,
कृष का मुझे पता नहीं है, कृष मतलब राम से तो 8वें पे है लेफ्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आया। अब जो एग्जाम में मुझसे पूछा, क्वेश्चन में मुझसे पूछा, अब उसको देखते हैं। मुझसे पूछा बाईं ओर से कृष का क्रम क्या है, बाईं ओर से कृष का क्रम क्या है, लेफ्ट से कृष कौन से नंबर पे है। तो जरा देखो, आपका क्रम पूछा, क्रम होता है डिस्टेंस के बराबर, तो जितनी दूरी आपकी लेफ्ट से कृष की होगी उतने नंबर पे ही वो होगा। तो यहां से यहां तक तो बनी 25 की दूरी, उसके बाद बनी 8 की दूरी कृष के लिए बनी, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 प्लस 8 और ये आ गया आपका 33, यानी कि ये 33वां है। कहां से? लेफ्ट से। ये 33वां है लेफ्ट से। अब अगर मैं कहूं इसकी ही राइट से बता दो, आप कृष की राइट से बता दो, तो अब क्या करोगे आप? अब राइट से चेक करोगे। राइट से आप कहोगे जी राइट से ये जो दूरी बनी ये तो बनी 26, उसके बाद कृष 7 दूर और है, तो 26 प्लस 7 ये भी बनेगा 33, और ये दोनों के दोनों आपकी राइट से आ गई ये वाली कृष का रैंक, और ये आ गया लेफ्ट से कृष का रैंक, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रैंक आ गए कृष के, और ये कोइंसिडेंस है कि दोनों के दोनों बराबर आ गए हैं। ये बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो रैंक की ही बात अगर कर रहे हैं तो थोड़ी सी और, मान लो मैं कहूं आपको शाम की, आपको राइट से तो पता है शाम 26वें नंबर पर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दी थी, शाम 26 है राइट से, शाम की लेफ्ट से बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो क्या करना है? लेफ्ट से शुरू होना है और शाम तक जाना है, ठीक है। लेफ्ट से शुरू हुए, हम शाम तक गए, बीच में 25 आया, ठीक है 25, फिर हम 8 आया, ठीक है, कृष आया 8, ये लो 8 और जोड़ देंगे, फिर उसके बाद दूरी 7 की ओर आई, और ये सारा का सारा जब आप जोड़ देंगे 15 और 25, ये आपका बन जाएगा 40। तो यहां से क्या आया? शाम लेफ्ट से 40वें नंबर पर है, ये हो गया लेफ्ट से शाम, ये हो गया लेफ्ट से शाम। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बस एक ही चीज करनी है आपको, क्या? आपको दूरी देखनी है और दूरी के बराबर आपका रैंक आ जाएगा। तो आप लोग इसको करके देखना, राम का राइट से रैंक क्या है? राम का राइट से, दाएं से, ठीक है, राम का राइट से रैंक आप लोग चेक करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो अभी पहले ये मैं फॉर्मूले से आपको एक बार समझा दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा बिना फॉर्मूले के कैसे करना है। अब जरा एक बात बताओ, शाम का जो रैंक था वो राइट से था 26वां, राइट से कितना था? 26वां। शाम का ही रैंक अभी हमने निकाला लेफ्ट से, कितना? 40। और अभी आपको फॉर्मूला बताया था टोटल निकालने के लिए, क्या था वो? 26 प्लस 40, लेफ्ट से प्लस राइट से माइनस में 1, यही बताया था, और आंसर आ जाता है इसका 65। यानी कि इस पंक्ति में ये जो रो है आपकी, इसमें टोटल कितने लोग हैं? 65 पर्सन इसके अंदर है। तो करना कुछ नहीं है। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको पूछ ले कि पर्सन कितने हैं, लोगों की अगर बात करें तो आपको क्या करना है? जितना डिस्टेंस दूरी बनती है लेफ्ट से लेकर राइट तक, सारा का सारा जोड़ दो, एक बार सारे के सारे को जोड़ दो। जैसे सबसे पहले आया 25 के बाद आया 8 के बाद आया 7 के बाद आया 26, इस सारे को जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका 66, ये बनेगा 66, और इसमें से एक घटा दो, ये आपके नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपसे वो पूछ ले नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस ले लेने हैं सारे के सारे जिसका भी पूछ रहा है वो, और उसमें से सिर्फ एक घटा देना है, सारा डिस्टेंस और उसमें से सिर्फ एक घटा देना है, और जैसे आप वो घटा दोगे आपके पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी से एक क्वेश्चन और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो वो बोल दे कि राम और श्याम के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ, ठीक है। टोटल तो आप बता दोगे बड़े आराम से, आपने बता दिया 65, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि राम और श्याम के बीच में बताओ कितने हैं। तो कुछ नहीं करना, सीख चुके हो आप लोग, क्या करना है? इनके बीच में टोटल डिस्टेंस देख लेना है। आप कहोगे जी 8 डिस्टेंस तो ये,
7 डिस्टेंस ये, तो 8 + 7 टोटल डिस्टेंस बना 15, और पर्सन मेरे, व्यक्ति मेरे एक कम होते हैं, तो 15 की बजाय ये हो जाएंगे 14। तो राम और शाम के बीच में टोटल 14 लोग होंगे। राम और शाम के बीच में टोटल कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिखा है मैंने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। मैं हिंदी में एक बार इसको बोल देता हूँ, हिंदी में आप लिख लेना इसको। क्या क्या बोल रहे हैं? एक पंक्ति के अंदर, एक पंक्ति में राम राइट से यानी कि दाएं से 15वें स्थान पर है और शाम बाएं से 12वें स्थान पर है। शाम बाएं से 12वें स्थान पर है। यदि शाम राम के बाईं ओर है, यदि राम शाम के बाईं ओर है और इनके बीच में कुल 11 व्यक्ति हैं, इनके बीच में कुल 11 व्यक्ति हैं, तो राम का रैंक आपको बताना है बाईं ओर से, और टोटल पंक्ति के अंदर टोटल पर्सन कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करो और फिर अपने आंसर मैच करके देखो कि सही है या गलत है, सही है या गलत है। करना कुछ नहीं है, जो आपको सिखाया अभी तक वही करना है। सबसे पहली चीज तो आपको बनाना है डायग्राम, और डायग्राम जो आप बनाओगे उसमें आप बनाएंगे रैंक से, उसको डायग्राम को बनाओगे रैंक से, और रैंक होता है आपका डिस्टेंस, दूरी के बराबर, और दूरी क्या होती है? रैंक, यानी कि जो दे दिया नंबर वही आपकी दूरी है, वही आपका रैंक है। और दूसरी चीज होती है पर्सन। अगर व्यक्ति आपको निकालने हो तो व्यक्ति आपके हो जाते हैं दूरी में से 1 घटा दो, दूरी जितनी दी है उसमें से 1 घटा दो, तो वो आपके हो जाएंगे व्यक्ति। तो क्या करते हैं, अब एक एक लाइन पढ़ते हैं और उस एक एक लाइन से बना के चलते हैं। सबसे पहले कहा राम के बारे में बात हुई है, और क्या कहा? राम राइट एंड से 15वां है, तो ये रहा राइट एंड, और इससे 15वें पे मैंने बना दिया राम, ये बना दिया राम। ठीक है, और कौन से नंबर पे है? ये नंबर जरूर लिखते रहना, यानी कि इसकी दूरी कितनी है? 15 है। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो, शाम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, शाम बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो ये रहा यहां पे बाईं ओर लेफ्ट, और यहां पे शाम बनाना है मुझे। अब एक बात और, अब वही चीज है, शाम 2 जगह बनेगा, शाम एक तो यहां पे बनेगा और शाम एक बार यहां पे बन सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हमेशा बनती हैं, 2 पॉसिबिलिटी हमेशा बनेगी। जिसको भी आप पहले बना दोगे उसके बाद जो दूसरा बनाओगे वहां पे आपको 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया था कि कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लेनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी कि शाम इज लेफ्ट टू द राम, राम के बाएं में है शाम। ये राम का लेफ्ट क्या बनेगा? इधर। राम का राइट कहां बनेगा? उधर। तो जो अब क्या कहा, शाम जो है वो कहां पे है? राम के लेफ्ट में है। तो इस पॉसिबिलिटी को आप इस बार कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ही हिंट आपको दे दिया है। तो ये हो गया आपका शाम। और शाम कौन से नंबर पे है? लेफ्ट से आपका हो गया जी 12वें नंबर पे दिया हुआ, वो देखो वो दिया हुआ 12वें नंबर पे। ठीक है, अब इसके बाद अब आया अगली लाइन, देयर आर 11 पर्सन बिटवीन देम, इनके बीच में कुल 11 व्यक्ति हैं। 11 व्यक्ति हैं तो वही हो गए ये लोग 11। ठीक है, और जैसे आपने यहां 11 लिख दिया आपका क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों हो गया भाई? क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चन हम किससे बना रहे हैं? डिस्टेंस से। और अगर हम पर्सन यहां पे लिख दें, क्योंकि 11 क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है, डिस्टेंस नहीं है। 11 क्या है? नंबर ऑफ पर्सन है। डिस्टेंस आपका लिखे निकालेंगे अभी, तो अगर यहां पे आपने पर्सन लिख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। हमें यहां पे लिखना है डिस्टेंस। तो अगर 11 लोग हैं और डिस्टेंस पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1, तो ये जो -1 है इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि इस बात को आगे से ध्यान रख लेना कि अगर आपको 11 व्यक्ति दिए हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 20 व्यक्ति दिए जाएं तो डिस्टेंस 21 हो जाएगा, यानी कि 1 बढ़ा के हो जाएगा, 1 बढ़ा के उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 व्यक्ति हैं तो 12 क्या होगा? डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख दो 12, और अब आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट।
अब डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब चाहे कुछ मर्जी पूछ ले, मैं इसका आंसर दे दूंगा। चलो अब क्या पूछा इसने, राम का रैंक पूछा है लेफ्ट से। ये रहा राम, ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट से राम का रैंक, जितना भी डिस्टेंस आया उसको जोड़ दो, क्योंकि रैंक किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। यहाँ से चले 12 ये आया, उसके बाद राम तक पहुँचने के लिए 12 और आंसर आ गया 24। राम का रैंक कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब पूछे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस पूरी पंक्ति में, ठीक है, इन द रो पूछा, पूरी पंक्ति में पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है, वही काम करना है, डिस्टेंस निकाल देना है। कर दिया डिस्टेंस 12, उसके बाद फिर से 12 और फिर से 15 और ये आ गया आपका 39, ये आ गया 39। अब 39 जो आया वो आया है डिस्टेंस। व्यक्ति अगर निकालने हैं तो एक कम करना है, व्यक्ति अगर निकालने हैं तो एक कम करना है, और एक कम जैसे आप कर दोगे आंसर आ जाएगा 38। यानी कि इस पूरी पंक्ति में लेफ्ट से लेकर राइट तक टोटल 38 लोग बैठे हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। अभी इजी लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। जरा देखो क्या कहा, हिंदी में बोल रहा हूं भाई। सचिन बाईं ओर से 18वें नंबर पे है, राहुल दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, और इनके बीच में कुल 5 व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्ति बताओ, पूरी पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो और फिर आप आंसर मैच करना कुछ नहीं है, वही चीज डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनेगा रैंक से, और रैंक बराबर होता है डिस्टेंस के, दूरी के बराबर होता है रैंक। और अगर व्यक्ति पूछ ले, व्यक्ति होते हैं दूरी में से एक कम, दूरी में से अगर एक घटा दो तो वो हो जाते हैं व्यक्ति। क्या करो, ये रहा सचिन, सचिन लेफ्ट से, ये लेफ्ट हैंड है भाई, यहां से सचिन कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। उसके बाद कहा राहुल, राहुल 16वें नंबर पे है, कहां से, राइट से, ये लोग बना देते हैं यहां से 16वें नंबर पे। ये कौन है, ये है राहुल और ये है सचिन। अब आप कहेंगे जी इसके अंदर तो अब मेरे को क्या बनानी पड़ेगी, मेरे को बनानी पड़ेगी 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी। अगर सचिन मेरा इधर है 18वें नंबर पे, तो राहुल जब आएगा 16वें नंबर पे, वो इसको क्रॉस करके इधर भी बन सकता है, वो इसको क्रॉस करके इधर भी बन सकता है। तो अगर एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कोई हिंट ना दिया हो तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब चलो, अब नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम। अगर 5 लोग हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे डिस्टेंस होगा 6, एक ज़्यादा। तो इनके बीच में टोटल 6 व्यक्ति और 6 की दूरी हो गई, इसके बीच में टोटल 6 की दूरी हो गई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट खत्म हो गई। हमें अब तक ये नहीं पता चला कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही है, तो आपको दोनों के आंसर आपको निकालने हैं। जो ऑप्शन में मिले वो मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। तो पूछा क्या है, पंक्ति के अंदर टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। क्या करना है, डिस्टेंस सारे के सारे ऐड कर देने हैं, सारे के सारे डिस्टेंस ऐड कर देने। डिस्टेंस बने भाई सबसे पहले 18, 18 के बाद बना 6, हो गया 24, 24 और 16, 24 और 16 हो गया 40, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बना 40, व्यक्ति बन जाएंगे 39। ये तो बने भाई ऊपर वाले डायग्राम से, इस डायग्राम से। अगर डायग्राम आपका ये सही हो, ऑप्शन में देखना 39 मिले तो 39 लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, तो इससे देखते हैं। ये टोटल डिस्टेंस तो हो गया 18, इसमें से अगर मैं ये 6 घटा दूं, ये बाकी बचा डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 12 होगा। तो अब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट 12 तो हुआ ये और 16 हुआ ये, टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 12 + 16 28। तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे भाई, एक माइनस कर दो, व्यक्ति कितने हो जाएंगे 27, इसमें हो जाएंगे व्यक्ति 27। अब फिर से वही काम है, दोनों से आंसर आ रहा है हमारा, दोनों से आंसर ठीक है, दोनों डायग्राम सही हैं, बस स्टेटमेंट में हमें कोई हिंट नहीं दिया था, तो हम दोनों के दोनों सॉल्व करके चलेंगे और ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में 39 हो तो 39 लगाएंगे, 27 हो तो 27 लगाएंगे। दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं होंगे, वो एग्जामिनर को भी पता है। अदरवाइज अगर दोनों दे दिए कोई भी लगा दो, दोनों ही आंसर है, इस क्वेश्चन पे क्लेम होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर वो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर
इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो चेंज करके दे सकता है कि आपको ऊपर ना बताए कि डायग्राम कौन सा सही है, लेकिन यहां पे बता सकता है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन बी इन द रो, यानी कि इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम देखो, दो आई आपके पास वैल्यू, एक आई 39, एक आई 27, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इस डायग्राम से, इस क्वेश्चन में आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 39 आई। अगर वो यहाँ पे मैक्सिमम लिख दे तो अब बेशक ऑप्शन में आपका 27 भी हो 39 भी हो, अब 39 ही लगाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे वो लगा दे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ ले, तो अब 39 27 दोनों ऑप्शन में होंगे, फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 27, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों की दोनों सही हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या कहा है, एक पंक्ति में, एक लड़कों की पंक्ति में रवि बाईं ओर से 18वें स्थान पे है, बाईं ओर से 18वें स्थान पे है, और महेश दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। अगर यदि महेश रवि के दाईं ओर है, यदि महेश रवि के दाईं ओर है, तो रवि बाईं ओर 5 स्थान खिसक जाता है। तो रवि बाईं ओर 5 स्थान खिसक जाता है। यदि इनके बीच में कुल 8 लड़के हैं, इनके बीच में कुल 8 लड़के हैं, तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। एक बार पॉज करके इसको क्वेश्चन को करके देखो, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या थे, उसमें लड़के जो थे वो खड़े थे। अब इसमें क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। पोजीशन क्या है, शिफ्ट हो रही है। तो ये भाई आपके शिफ्टिंग टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें पोजीशन एक बंदा खिसक के या तो लेफ्ट में जा रहा है, एक बंदा या खिसक के राइट में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही काम है। आपको डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। डायग्राम के अंदर हम रैंक लेते हैं। रैंक होता है आपका डिस्टेंस, रैंक होता है दूरी के बराबर। जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो रैंक है आपका। ठीक है, सबसे पहली लाइन पढ़ी, रवि लेफ्ट से बाईं ओर से 18वां है। ये लो, रवि बाईं ओर से 18वां हो गया, रवि 18वां। उसके बाद कहा महेश दाईं ओर से 19वां है, दाईं ओर से महेश 19वां है। और फिर ये एक लाइन है, एक हिंट आपको दे रखा है कि कौन सा डायग्राम बनाना है। महेश इज राइट टू रवि, महेश रवि के राइट में है, महेश रवि के राइट में है। तो यही वाली आपकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो महेश 19वें पे था राइट से। ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही आपको हिंट दे दिया कौन सी सही है। अब इसके बाद क्या कहा, रवि शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस, 5 स्थान खिसक रहा है। कहां पे खिसक रहा है, लेफ्ट साइड में। पहले 18 था, 5 स्थान और इसको खिसका दो तो 18 में से कितने हो जाएंगे, ये लो 5 स्थान खिसका दो इसको, 18 माइनस 13वें नंबर पे आ जाएगा, 13वें नंबर पर ये आ जाएगा। अब क्या करो, टोटल अब आगे बढ़ो। यहां पे हम पहुंच गए थे लेफ्ट तक। अब इनके बीच में देयर आर, इनके बीच में कुल 8 लड़के हैं। इनके बीच में कुल कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं। ये देखो, ये रवि था, रवि की ओरिजिनल पोजीशन थी, ये रवि की चेंज है। तो अब इनके बीच में पहले वाली में या फिर जो नई पोजीशन है उसके वाले में, तो यहां पे देखो देन लिखा है। अब यानी कि जो नई पोजीशन इसकी बनी है इसमें 8 लड़के हैं। अगर लड़के 8 हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, 9 हो जाएगा। अगर लड़के 8 हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 9। अब जो आपसे पूछा है वो कर दो। और क्या पूछा है भाई आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। डिस्टेंस कर दो 13 के बाद 9 और 9 के बाद 19। इस डिस्टेंस को जोड़ दो, इसमें से 1 घटा दो, वही आपके व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या 1 कम होती है। 9 19 और 9 28, 28 और 13 आपका हो जाएगा 41। 28 और 13 हो जाएगा 41। इसमें से 1 घटा दो, कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई 40। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। है वैसे ही शिफ्टिंग का ही है कि एक बंदा शिफ्ट हो रहा है अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पे।
क्या कहा है हिंदी में, एक बार सुन लो इस क्वेश्चन को, कि एक पंक्ति के अंदर कुल 60 लड़के हैं। रोहित जो है, रोहित कहीं पे भी बैठा होगा भाई, रोहित अपने लेफ्ट में 8 स्थान खिसक जाता है। रोहित वो शिफ्टेड टू हिज लेफ्ट बाय 8 प्लेसेस, अपने स्थान से 8 स्थान पीछे खिसक जाता है। और अब उसका रैंक, देन हिज रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाईं ओर से उसका जो रैंक है वो 20 हो जाता है। ठीक है, उसका रैंक 20 हो जाता है। यदि विराट रोहित की ओरिजिनल पोजीशन से, रोहित की वास्तविक पोजीशन से दाएं में 8वें स्थान पर है, तो विराट का रैंक बताओ राइट हैंड से क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, इजी है पर अलग है। तो कैसे करना है इसको? सबसे पहली चीज तो भाई इसके अंदर क्या कहा, 60 लड़कों का कॉन्सेप्ट बीच में लेके आएंगे। पहले यहां पे देखो, रोहित वॉज शिफ्टेड टू हिज लेफ्ट बाय 8 प्लेसेस, 8 स्थान खिसक गया है रोहित कहीं पे बैठा होगा, हमें नहीं पता कहां बैठा है, तो कहीं पे भी आप रोहित को बिठा दो। ये लो, ये मेरा रोहित है, रोहित बैठा है कहीं पे, मुझे नहीं पता कि कौन सी इसकी नंबर कितना, इसका रैंक कितना, मुझे नहीं पता, ये कहीं पे बैठा है। इसके बाद ये अपने यहां स्थान से 8 स्थान पीछे खिसक जाता है, 8 स्थान पीछे खिसक जाता है, लेफ्ट की ओर खिसक जाता है। और ये भाई रोहित की हो गई नई पोजीशन, ये हो गई रोहित की नई पोजीशन। और नई पोजीशन होने के साथ रोहित का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से वो हो जाता है 20, लेफ्ट हैंड से ये रैंक हो गया 20, ये रैंक हो गया 20। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ विराट इज 8 प्लेसेस टू द राइट, यदि विराट रोहित की ओरिजिनल पोजीशन से 8 स्थान दाएं में है, ये रोहित की ओरिजिनल पोजीशन इन दोनों में से कौन सी है? ये वाली, ये खिसकने वाली है, शिफ्टेड वाली है, और ये ओरिजिनल। यहां से 8 स्थान आगे कौन बैठा है भाई? विराट बैठा है। 8 स्थान आगे यानी कि 8 स्थान राइट में कौन है? विराट है ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, और अब आपको बताना है विराट का राइट हैंड से रैंक क्या होगा। तो भाई क्या आपको स्टेटमेंट में ऐसा कहा कि विराट आखिरी नंबर पे है? नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं राइट हैंड कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई इसके बीच में लोग होंगे। तो अब ये डायग्राम आपका हो गया कंप्लीट। अब बताओ राइट हैंड से विराट का रैंक कितना है? तो क्या करना है, देखो यहां पे दिए हैं 60 बॉयज, यहां पे क्या दिए हैं 60 बॉयज। और आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि अगर व्यक्ति आपको 10 दिए जाएं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। व्यक्ति अगर 60 दिए जाएं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 61। अब टोटल है, ये टोटल है, टोटल होने का मतलब क्या? लेफ्ट से राइट तक टोटल इसमें 60 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी हो जाएगी 61, ये दूरी हो जाएगी 61। और ये जो रोहित है भाई, ये कितने स्थान खिसका था? ये भी 8 स्थान खिसक गया था। तो अब आपको सिर्फ क्या बताना है? विराट का रैंक बताना है, विराट का रैंक बताना है राइट से, यानी कि रैंक यानी कि क्या? ये डिस्टेंस। अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल दिया, इसका मतलब वो विराट का रैंक हो जाएगा। तो जरा एक बात बताओ, 20, 8 और 8 ये हो गया 36, ये टोटल हो गया 36 इतना, बाकी बचा 61। 61 में से 36 घटा दो, वही क्या हो जाएगा? विराट का रैंक हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा 25, आंसर आ जाएगा 25। चलिए, ये तो आपने देख लिया। जब लेक्चर शुरू किया था मैंने, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था भाई? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और इसमें लेफ्ट और राइट क्या है? किसी एक पर्सन की लेफ्ट से भी और उसी पर्सन की राइट से भी पोजीशन है। उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं विराट का जो रैंक है लेफ्ट साइड से वो कितना आया, आप कहोगे जी 20, 8 और 8 36 आया। राइट से मुझे विराट का पूछा है तो मैं निकाल दूंगा, -1 यहां पे हो गया। और टोटल नंबर मुझे कितने दिए हैं लड़कों के? आप कहोगे जी 60। जब आप इसको सोल्व करोगे, यहां से भी राइट से विराट की जो पोजीशन आ जाएगी 25 आ जाएगी।
ठीक है, तो फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन ये जो तरीका बताया इसमें आपकी गलती 1% भी गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए ये लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन आज आपके लिए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार करते हैं और फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। बाकी के जो टॉपिक बचे, जो भी क्वेश्चन बचे हैं अलग टाइप के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब इसको मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। एक पंक्ति के अंदर राम बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, वह श्याम दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। यदि ये अपनी पोजीशन, यदि ये अपने स्थान आपस में बदल लें, इंटरचेंज आपस में ही बदल लें, तो राम 21वां हो जाता है। कहां से? बाईं ओर से। राम बाईं ओर से 21वां हो जाता है। आपको बताना है पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं और शाम की नई पोजीशन बतानी है राइट हैंड से, दाईं ओर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले जो क्वेश्चन किया था उससे काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन ये है। क्या करना है? जैसे कहा है वैसे बना दो। राम राइट हैंड से 12वें नंबर पर है। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया, नहीं ठीक है, लेफ्ट हैंड से दिया है। राम लेफ्ट हैंड से 12वें नंबर पर है और श्याम राइट हैंड से 14वें नंबर पर है। ये लो, राइट हैंड से 14th नंबर पे है। वही दो पॉसिबिलिटी आपको बना के चलनी है, एक अपने आप गलत हो जाएगी, यहां बता देता हूं। ठीक है, अब क्या किया? अब इन्होंने अपनी पोजीशन आपस में बदल ली। अब इन्होंने अपनी पोजीशन आपस में बदल ली। ये राम था और ये श्याम था। अब राम इधर आ गया है और श्याम इधर आ गया है। नई पोजीशन श्याम की ये हो गई। सेम काम इसमें करवा दो, श्याम इधर आ गया और राम इधर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने पोजीशन बदल ली, देन राम बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो राम है वो 21वां हो गया लेफ्ट से। ये रहा राम, राम लेफ्ट से 21वां हो गया, यानी कि ये हो गया 21। राम यानी कि ये नई पोजीशन राम की 21वीं हो गई। तो अब जरा देखो, पहले राम 12 था और जब इस तरफ खिसक गया लेफ्ट साइड में ही, अब रैंक बढ़ गया। पहले 12 था अब 21 हो गया। क्या पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे जी नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो हो गई गलत। आपकी ये पॉसिबिलिटी हो गई सही। अब क्या पूछा आपसे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर देयर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर देयर। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति यानी कि डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस में से एक कम कर दो, वो हो जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट तक डिस्टेंस कितना बना? 21 प्लस 14 और ये बना 35 तो बना डिस्टेंस, एक कम कर दो 34, यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 34 व्यक्ति हैं। और एक लास्ट चीज, शाम की नई पोजीशन राइट हैंड से, शाम की नई पोजीशन राइट हैंड से, शाम की नई पोजीशन ये रही, राइट हैंड से आपसे पूछी है, जरा बताओ फिर कितनी होगी। अब देखो, ये बीच का पोर्शन मुझे ढूंढना है, बीच का पोर्शन पता लग जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये 21 है, ये 12 है, बाकी बचा कितना होगा? 21 में से आप 12 घटाओगे, ये आ जाएगा 9। अब राइट हैंड से शाम ढूंढ दो, ये रहा 14 में आप 9 जोड़ोगे, आंसर आ जाएगा 23। राइट हैंड से 23, तो शाम की नई पोजीशन आ जाएगी 23। तो जो टॉपिक आज हमने किया बहुत ही इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर लेना और कोई डाउट आए तो आप हमसे पूछ लेना। आज के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।